सुना है कल रामू काका पर बब्बन शेर ने हमला किया। हाँ, लेकिन नसीब वाले हैं रामू काका, बाल बाल बच गए। भीम, मुझे तो डर लग रहा है। अगर उसने तुम पर हमला किया तो तुम क्या करोगे? अरे चुटकी, तू डरना मत, मैं ही काफी हूँ। वहाँ क्या चल रहा है? अरे वो लोग बब्बन शेर के बारे में बात कर रहे हैं। बब्बन शेर, वो तो बड़ा खूंखार और खतरनाक शेर है ना? अरे ये तो किसी शेर का पंजा है, कहीं बब्बन शेर का तो नहीं? अबे तू तो डरपोक निकला। तू क्या काम तमाम करेगा तेरे दुश्मनों का? बड़ा आया बहादुर। वाह रे बहादुर राजू, नकली शेर को देखते ही पसीने छूट गए। आदमखोर बब्बन शेर देखेगा तो पहुंच जाएगा ऊपर। अब मैं सब्र नहीं करूंगा, बब्बन शेर को मारकर ही दम लूंगा। जब तक ढोलू बोलू को सबक नहीं सिखाता मुझे चैन नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओहो, क्या हो गया राजू को? पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। भीम, हाँ? मैं राजू के घर से आई हूँ। वो सवेरे से गायब है। पास वाला दुकानदार कह रहा था कि वो बंदूक लेकर जंगल की तरफ गया है। हैं? अरे बाप रे, तो वो जरूर बब्बन शेर को मारने गया होगा गुस्से में। चलो जल्दी चलो, वो खतरे में पड़ सकता है। इसी वक्त भीम का कहा सुना होता तो ये नौबत नहीं आती। अब मैं घर कैसे जाऊं? निश्चित ही इसी रास्ते से गए होंगे। लड्डू चुरा कर भागा ना? मैंने माँ से झूठ कहा कि तुमने पैसे देकर लड्डू खरीदे थे। मैंने अपने बचाए हुए पैसे माँ को दे दिए, नहीं तो वो तुम्हारी माँ से शिकायत करने वाली थी। चुटकी, तू बहुत अच्छी है।
क्या क्या नहीं करती तू मेरे लिए। हर दम मुझे बचाने की फिक्र में रहती है। क्या कहूँ मैं चुटकी, मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं क्या बताऊँ। अब कुछ मत कहना, चल जल्दी। अरे भीम, चल जल्दी, तेरी माँ तुझे कब से ढूंढ रही है। ये जहाज यहाँ क्यों रुक रहा है? इसे तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। इस पर किसी देश का झंडा भी नहीं है। अंदर जाकर पता करना होगा इस खुफिया जहाज का राज। चलो। कोई नजर नहीं आ रहा। कोई नहीं, चलो इधर देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं है। पूरा जहाज खाली है। लेकिन जब कोई है नहीं इस जहाज में, फिर इसे चला कौन रहा है? और ये यहाँ करने क्या आया है? हमें महाराज को अभी इस खुफिया जहाज के बारे में बताना होगा। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। वैसे नहीं मानेगा भीम। अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। देख। हमें बहादुर टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। प्रणाम अच्छी परी। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे दुश्मन इस बक्से के पीछे पड़े हैं। कुछ दिनों तक इसे अपने पास संभाल कर रखना। ये लो भीम।
इसकी सुरक्षा कर रहा था। क्या आप सब हो जिंदगी से दुखी? क्या आप बनना चाहते हो सुखी, करना चाहते हो अपनी इच्छा पूरी? जैसे जल्दी से बड़ा होना या अपने दोस्तों के साथ जितना चाहे वक्त बिताना, ये खिलाड़ी जैसे चुस्त हो जाना, तो पधारिए मेरे खुशियों के महल में सिर्फ एक सोने का सिक्का देकर। मैं तो खिलाड़ी बन गया। और हम बन गए बुद्धिमान। हाँ, ये क्या हुआ? बड़ा होना था ना तुमको, हो गए। वूहू! हाँ? ये क्या है? मुझे बस 2 मिनट के लिए बाहर जाना है। हमारा दोस्त बाहर है। जरूर जा सकती हो, बस पहले मेरे हाथ में रख दो सोना, एक थैली ओनली। क्या? ये क्या जबरदस्ती है? बुद्धू बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो सब कितने खुश हैं यहाँ, सबके सपने पूरे कर रहा हूँ और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। बड़ा होना था ना, अब बनो। 1 सेकंड में 1 साल जी लो। मोया, अब तुम्हारा वक्त खत्म। तुमने क्या किया? माँ, हमने राजमहल के सारे लड्डू बना दिए। हाँ बेटा, अब बस इन्हें राजमहल पहुंचाना है। हैं? लड्डू चोर? बूम बूम बूम। पकड़ो इसे। बूम बूम बूम। चोर, लड्डू चोर, 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 लड्डू चोर। पकड़ो बूम को। बूम बूम बूम। पकड़ लिया। बूम बूम बूम। पकड़ो 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 पकड़ो। पकड़ लिया भीम। भीम। लेकिन कालिया ने गलती से वो जादुई पानी लड्डू पर गिरा दिया। वो और जादुई पानी से
छोटा भीम बन गया छोटा। मुझे जादुई पानी नहीं मिला, लेकिन भीम से छुटकारा जरूर मिलेगा। बूम 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 बूम। बूम बूम बूम। बूम तो भीम से भी बुरा है। अच्छी परी। अच्छी परी। आज स्कूल में बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। आज जग्गू कहीं नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा था कि अपने बंदर दोस्तों से मिलने जा रहा है, पर अब तक वापस आ गया होगा। चलो फिर उससे मिलकर आते हैं। हाँ चलो। जग्गू, ये तुम्हारे घर से क्या लटक रहा है? जग्गू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? गलती से बाबा के सिर पर गिरा, जो उसे पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। गुस्से में उन्होंने मुझ पर पूंछ लंबी होने का श्राप डाल दिया। इनमें से किसी को बुलाया क्यों नहीं जग्गू? मैंने घर से निकलने की कोशिश की भीम, पर इतनी लंबी पूंछ को संभालना बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम सब आज मुझसे मिलने यहाँ आ गए, वरना न जाने मुझे कितने दिन ऐसे ही बैठना पड़ता। चलो उन बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। वो रहे बाबा। जल्दी से उनके पास चलो। जल्दी कुछ करो। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। माफ कीजिए बाबा, हम आपकी तपस्या भंग करने नहीं आए हैं। फिर क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ बाबा। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है। हाँ, एक सुनहरा केला जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो। शायद ये वही पेड़ है। कितना सुंदर पेड़ है। चलो सुनहरा केला जल्दी से तोड़ो जग्गू। ये क्या? केले के साथ
लड्डू बोलूं? ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? अच्छी परी। कैसे हो बच्चों? हम सब तो ठीक है, लेकिन आप उदास लग रही हो। हाँ राजू, एक समस्या आ गई है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ भीम, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। वहाँ देखो भीम, वो रही गुफा। चलो चलते हैं दोस्तों। इस डरावनी गुफा में मैं नहीं जाऊंगा। अरे उस्ताद, कहाँ जा रहे हो? अब इस परी को आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतनी आसानी से ये आजाद नहीं होगी, कभी नहीं। तुम लोग उस पत्थर के पीछे छुप जाओ, मैं इससे निपट लेता हूँ। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम सब ये काम जरूर कर पाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। तो अभी हम चले वापस परियों की दुनिया में। लेकिन अब इसका क्या करें? अब ये दुष्ट जादूगर हमेशा के लिए इस लॉकेट में कैद रहेगा। और इस गुफा में भी। तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना होगा। ओह कालिया, बाहर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रखवाली कर रहा था। रखवाली कर रहे थे या फिर इस गुफा से डर गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर डर नहीं लगता तो जाओ अंदर, जाओ जाओ जाओ। कड़ा भी रख लीजिए, काफी कीमती है। हाँ हाँ, लीजिए ना।
हैं? जरा हार तो वापस देते जाइए। दादाजी, आपका भीम हमारे ढोलकपुर की शान है, शान। हाँ भाई, ये मेरा नाम खूब रोशन कर रहा है। बिल्कुल आप पर गया है दादाजी। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वो वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। मिल गई ना परी। अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा, और मैं भीम को भी सबक सिखाऊंगा। देखा मेरा कमाल? पता नहीं वो बोरी कहाँ गायब हो गई। अरे दो कालिया। छोड़ो। इस समस्या का हल कैसे निकाले? अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या? मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। पाँच, 6, 7, 8। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 9, 10। अब आएगा मजा। मुझे नहीं खेलना ये बेकार का खेल। हमें भी ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें हमारा पापड़ बन जाए। तो किसने कहा था मेरे पीछे छुपने के लिए? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ?
चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा।